हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर विज्ञान के तथ्यों को सीख, समझ और पढ़ रहे हैं। जो भी तथ्य आपको समझ में ना आता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जिस नए तथ्य की जानकारी आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने जाना कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि जीवों में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। जंतु पोषण में क्या क्या सम्मिलित है? पोषण की आवश्यकताएं, यानी पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। शरीर की वृद्धि या फिर किसी अंग के विकृत होने पर उसे पुनः सुधारना, इन सारी चीजों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि किस प्रकार से जीव अपने भोजन को ग्रहण करता है। बहुत सारे जीव मुफ्त में भोजन लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को चूस लेते हैं। क्या करते हैं? चूस लेते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न विधियां हैं। ठीक है, तो शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, ये सारी जंतु पोषण के अंतर्गत आती हैं। आहार नाल, अगला पॉइंट है आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये कई भागों में बटा हुआ है। इसमें हमारा आहार नाल भी है, स्रावी ग्रंथियां भी हैं। ठीक है, पूरा आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां ये सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए देखते हैं कि आहार नाल में क्या क्या चीजें आती हैं। पाचन तंत्र में या आहार नाल में जो भी आप कह सकते हैं, वो होता है मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, यौन गुदा सम्मिलित है। मुख गुहिका यानी कि जब आप अपने मुख को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो देखते हैं एक खाली स्थान मुंह के अंदर रहता है, उसी को मुख गुहा या मुख गुहिका कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ग्रसिका है। ग्रसिका यानी जब आप भोजन अपने मुंह में ग्रहण करते हैं, उसके बाद निगलने के पश्चात एक नली द्वारा नीचे को जाता है। वो नली जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? ग्रसिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रसिका कहा जाता है। और अगला पॉइंट है आमाशय। क्या है? जो पाचन तंत्र में अगला भाग लेने वाला अंग है वो है आमाशय। ग्रसिका से होता हुआ सीधा हमारा भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। और आमाशय में उस भोजन का मंथन होता है, यानी आपका आमाशय संकुचित होता है, फैलता है, फिर संकुचित होता है, फिर फैलता है। इस प्रकार वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। जो हमारी छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 7.5 मीटर होती है। इसमें हमारे भोजन के जितने हुए पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं, वो सब अवशोषित होते हैं। किसमें? छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में जल और खनिज लवण जो भी होते हैं उनका अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पाचन तंत्र के भाग रहे। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग पार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मुख ओपन है, इसमें जो भाग दिख रहा है मुख गुहा, यानी खाली स्थान मुख के अंदर का मुख गुहा है। दूसरा एक पतला सा नली दिख रही है आपको, ये नली क्या है? ग्रसिका है।
ये ग्रसिका मुख गुहा से होते हुए सीधे आमाशय में खुलता है। कहाँ खुलता है? ये आमाशय है आपका, ये सीधे आमाशय में खुलता है। आमाशय हमारा, आमाशय का जो दूसरा सिरा है वो छोटी आंत में खुलता है, और छोटी आंत का जो दूसरा सिरा जो आमाशय से नहीं जुड़ा हुआ है उसका दूसरा सिरा वो बड़ी आंत में खुलता है, और बड़ी आंत का जो दूसरा भाग है वो बृहदांत, वो गुदा तक जाता है। कहाँ तक? गुदा तक। और गुदा को ही मलद्वार कहा जाता है, जिससे हमारे अपचित भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रम है। क्या है? एक जटिल प्रक्रम है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण। क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब जीव के शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करना। तो अगर यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य मुख में भोजन को अंतर्ग्रहित करता है या भोजन को रखता है। दूसरा भाग है पाचन। जैसे ही मुख में आप भोजन को डालते हैं तो वो भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या पचना है? भोजन में जो भी मंड उपस्थित होता है या स्टार्च जिसे कहते हैं वो पचता है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट जो भी है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे मंड कहते हैं आप या स्टार्च कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। वो मुख में पचता है। मुख में जो भी पाचन रस निकलता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो मंड को क्या करता है? शर्करा में चेंज कर देता है। क्या करता है? मंड को शर्करा में चेंज कर देता है। कौन? टाइलिन नामक एंजाइम। ये मुख में उत्पन्न होने वाले पाचयी या पाचनकृत रस में होता है। अगला भाग है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। पचे हुए भाग में जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। यानी हमारे पाचन तंत्र क्या क्या है? आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो पचने के बाद इसमें जो भी पोषक पदार्थ हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इन सब का अवशोषण होता है। छोटी आंत में कुछ रोमनुमा संरचना होती है, जो क्या करता है? एक बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करता है, ताकि भोजन के अधिक से अधिक भाग को अवशोषित कर सके। क्या कर सके? अवशोषित कर सके। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अवशोषण किए हुए पोषक पदार्थ का खून में मिलकर अन्य भाग तक यानी शरीर के अन्य हिस्से तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को स्वांगीकरण कहा जाता है। अगला पार्ट है निष्कासन। क्या है? निष्कासन। यानी शरीर से जो अपचित भोज्य पदार्थ है, अपचित भोज्य पदार्थ है, उसे गुदा या मल द्वार से बाहर निकाल देने का जो प्रक्रिया या प्रक्रम होता है उसे निष्कासन कहा जाता है। तो पोषण में ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पोषण का जो प्रक्रम होता है ये सारी प्रक्रियाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। अगला पॉइंट है मंड। अभी हमने आपको बताया मंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मुख में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। किसमें प्रारंभ होता है? आमाशय में प्रारंभ होता है। यहाँ पर हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है वहां पर HCl नामक द्रव निकलता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में क्या काम होता है? ये भोजन के साथ गए बैक्टीरियाज और वायरस को मारने के काम करता है, और भोजन को पेट में या आमाशय या छोटी आंत या बड़ी आंत जिसमें भी, ठीक है, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी आमाशय में उत्पन्न जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भोजन के साथ गए बैक्टीरिया को मारने के काम आता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस को स्रावित करती है। क्या करती है? पित्त रस को स्रावित करती है। कितने लोगों से पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ बनता है तो ये कहते हैं पित्ताशय में बनता है। नहीं,
पित्त जो बनता है वो यकृत में बनता है और पित्ताशय में ये एकत्रित होता है। क्या होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। अगला पॉइंट है जल एवं कुछ लवण। जल एवं कुछ लवण ये क्या होते हैं? बड़ी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। कहाँ अवशोषित होते हैं? बड़ी आंत में अवशोषित। अवशोषित होने का मतलब जो हमारा पचा भोज्य पदार्थ है, क्या है? जो पचा भोज्य पदार्थ है उसमें से जो आवश्यक चीजें हैं वो छोटी आंत द्वारा अवशोषित या निकाल लिया गया है। क्या कर लिया गया है? निकाल लिया गया है। ठीक है, अब उसमें भी जो कुछ बचा हुआ है जैसे जल है, कुछ लवण है, तो बड़ी आंत क्या करता है? उसे अवशोषित करता है या अलग कर लेता है। तो जल यानी कि जो शरीर में जल की कमी ना हो इसलिए वो बाहर जाने से रोक लेता है। ठीक है, और अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देता है। अगला पॉइंट है जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट है। क्या है? जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट है जिसका अवशोषण नहीं हो सकता है वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये अगला पॉइंट है गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु अरोमंथी या फिर रोमिनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अरोमंथी अथवा रोमिनेंट। वो इसलिए क्योंकि इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस, हिरन, ये पत्तों को क्या करते हैं? बहुत जल्दी-जल्दी अंतर्ग्रहण कर लेते हैं या खा लेते हैं। ठीक है? सीधे उनको निगल लेते हैं, थोड़ा-सा चबाए और निगल गए। ठीक है, और ये इसको क्या करते हैं? रूमेन में भंडारित कर लेते हैं और कुछ अंतराल बाद आप देखेंगे जब पशु को चारा देना आप बंद कर देते हैं तो पुनः वो अपने मुंह को चलाता रहता है। तो जो रूमेन में वो भोजन या पत्ते को इकट्ठा किया हुआ है वो थोड़ी देर बाद मुंह में आता है और वो पशु क्या करते हैं? उसको चबाते रहते हैं या फिर कह सकते हैं कि जुगाली करते रहते हैं। आपको एक बात और बता दें यहाँ पर, जुगाली करने वाले जो पशु हैं जुगाली करते समय मेथेन गैस को उत्सर्जित करते हैं या कह सकते हैं कि जुगाली करते समय पशुओं के मुख से मेथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है। क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ये अपनी संरचना को लगातार बदल सकता है। अपनी संरचना को लगातार बदल सकता है। इसमें पादाप होता है। ये पादाप की सहायता से क्या करता है? जो जल में भोज्य या खाद्य के कण होते हैं उनको पकड़ लेता है। ठीक है, क्या करता है? पकड़ लेता है और विभिन्न रसधानियों से पाचक रस उत्पन्न करता है। ये पाचक रस उस भोजन को पचाते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसका ये अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, या अवशोषित कर लेते हैं, बाकी अपचित भोज्य को बाहर निकाल लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।